ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी गढ़चिरौली की, जहां खेत में गिरे बिजली तार की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। आगे बात करेंगे नासिक की, जहां अचानक हुई बरसात से किसानों और नागरिकों में मची अफरा तफरी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गढ़चिरौली जिले के आसरेली गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक गाभण भैंस की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। खेत में नीचे लटक रहे बिजली के तार की चपेट में आने से भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि मिर्ची की फसल समाप्त हुए करीब 1 महीना बीत चुका है और इसके बावजूद खेतों में बिजली आपूर्ति चालू थी। खेतों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार काफी नीचे लटक रहे थे और कुछ तार जमीन तक पहुंच चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही आसरेली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तायवाड़े ने मृत भैंस का पोस्टमार्टम किया। जानकारी के अनुसार भैंस गाभण थी और 2-3 दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली थी और ऐसे में किसान को दोहरा नुकसान उठाना पड़ा है। पीड़ित किसान सल्ला बापू ने बिजली विभाग और शासन से आर्थिक सहायता और उचित मुआवजे की मांग की है। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका मुख्यालय के सामने उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के कल्याण पूर्व शहर संयोजक ऋतुराज रसाल ने मुंडन आंदोलन कर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। रसाल ने आरोप लगाया कि कल्याण पूर्व के एक बिल्डर द्वारा नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने सहायक आयुक्त सविता हिले पर बिल्डर का समर्थन करने का आरोप लगाया। रसाल पिछले 5 दिनों से महापालिका मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने मांग की है कि बिल्डर से जुड़े नक्शे, अनुमति और अन्य दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं और जानकारी छुपाने वाले अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो। वहीं कल्याणपुर की क्लस्टर योजना में मनमानी और जनसुनवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। मुंडन किया है, क्या बताओगे? मैं 5 तारीख को आयुक्तों को निवेदन दिया था कि जो मैंने 2 महीने पहले उनके पास जो समस्या, हमारे इधर की समस्या क्या तकरार डाली थी, उसके पहले मैं 2 महीने पहले ही डाला था। उसके बाद मैंने ये आंदोलन का उनको चेतावनी दिया था 5 तारीख को। तभी कुछ मुझे लेटर नहीं आया 5 तारीख से, तभी मैंने दिया था 5 तारीख को कि मैं अनशन करूँगा, आमर अनशन करूँगा और मुंडन करूँगा, जाहिर मुंडन केडीएम से के दरवाजे पे जाहिर मुंडन करूँगा। तो आज मैंने अनशन भी, आज मेरा 5वां दिन है अनशन का। 100 घंटा हुआ है और मैंने अभी जाहिर मुंडन भी किया है। इसके पहले मैंने 2 महीने पहले 13/3/2026 को ये पूरा इनका काला चिट्टा, सविता हिले का पूरा काला चिट्टा उनके पास दिया था। जैसे लोकायुक्त तो मुंबई और सचिव नगर विकास मंत्रालय उनके पास दिया था और कॉपी 2 अभिनव गोयल के पास भी किया था, तभी भी इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है। मैं 1.5 साल से ये मुद्दे को लेके मैं प्रशासन से निवेदन दे रहा हूँ, तकरार दे रहा हूँ। पिछले साल भी मैं 6 दिन उपोषण किया था, तभी इंदु रानी जाखड़ मैडम ने सविता हिले का इंक्वायरी लगाया था। मगर इंदु रानी जाखड़ मैडम जाने के बाद अभिनव गोयल ने उनको पदोन्नति दिया और वापस 4J प्रभाग में उनको सहायक आयुक्त करके लेके आए। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार को खत्म करने का छोड़ के भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेरा एक ही है कि सविता हिले को तत्काल सस्पेंड करे, उनका एसीबी की मार्फत पूरा इंक्वायरी करे। और जो आयुक्त ने इतना दिन लगाया, कम से कम 6 महीना उनका मैं तकरार निवेदन दे रहा हूँ कि सविता हिले के खिलाफ हमारे बहुत आरोप है और मेरे पास सबूत भी है। तभी भी हमने पूरा कमेटी जाके मिला था मैं अभिनव गोयल साहब को, तभी हमको बोले कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। क्यों भाई, हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाए? जब हम पूरा सबूत दे रहे, सबूत भी मेरे घर से हम लोग ने बनाया नहीं है, हमने आरटीआई के मार्फत आपके ही ऑफिस से सबूत निकाले है और पूरा सबूत दे के भी कुछ कार्रवाई सविता हिले पे नहीं कर रहे हैं। सविता हिले का भ्रष्टाचार का आयुक्त समर्थन कर रहे हैं। जब तक सविता हिले पे एसीबी की तरफ चौकसी होगी नहीं पूरा उनका संपत्ति की, और आयुक्त ने उनको पदोन्नति क्यों दिया?
फोरजे में क्यों लाया, उसका हमें लेखी स्पष्टीकरण देते नहीं, तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। बेहतर मेरी जान गई तभी बेहतर। कल्याण से सीनियर संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मनमाड़ और येवला शहर सहित आसपास के इलाकों में आज शाम बेमौसम बारिश ने दस्तक दी। कड़कती बिजली और बादलों की गर्जना के साथ करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस अचानक आए मौसम के बदलाव ने स्थानीय नागरिकों और किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया, जिससे हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। खेतों में काट कर रखी गई मक्के की फसल को भीगने से बचाने के लिए किसान भारी मशक्कत करते नजर आए। खुले आसमान के नीचे रखी उपज को ढकने के लिए किसानों में भारी भागदौड़ मची रही। आमतौर पर बारिश से ठंडक आती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस बेमौसम बारिश के बाद वातावरण में गर्मी कम होने के बजाय उमस और बढ़ सकती है। अचानक हुई तेज बारिश के कारण बाजार में आए लोगों और राहगीरों को सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भागना पड़ा। नासिक मनमाड़ येवला से सीनियर संवाददाता संजय की रिपोर्ट। पालघर मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चारोटी फ्लाईओवर के पास शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एक बड़ा हादसा सामने आया, जब 600 किलो चांदी की सिल्ली लेकर जा रही वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार ये चांदी मुंबई की नाकोडा बुलियन कंपनी से वापी GIDC स्थित मोदी सन्स लिमिटेड ले जाई जा रही थी। वहीं वैन में करीब 17.66 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी मौजूद थी। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं, जबकि वैन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही कासा पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए चांदी को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसा वाहन के अनियंत्रित होने के कारण हुआ। पालघर से सीनियर संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।